जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है। इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ गया है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से मिलेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को धन चुंबक की तरह पाएंगे। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपके भाग्य के जो बंद ताले थे वे खुलने वाले हैं। यह बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है। कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है। वह बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास आ रहा है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको उसे माफ करना है या नहीं। आपको तय करना है कि उस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में स्थान देना है या नहीं। यह चुनाव आपके हाथ में है। दिव्यता ने यह निर्णय आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको तकलीफ दी अब सत्य को समझ चुका है। दिव्यता ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां ला दी है जिससे उसे स्पष्ट रूप से अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। आपके लिए विजय का संदेश बहुत जोर से आ रहा है। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो जरूर कहें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। इसे स्वीकार करें और धन्यवाद अर्पित करें। यह संकेत बताता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी मेहनत, आपकी मन्नतें अब पूरी होने वाली हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन आप सही मार्ग पर आ चुके हैं। धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण होते देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन होते दिखेंगे। यह मार्ग स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है और आपको इस पर चलना है। दिव्यता आपको एक और संकेत दे रही है। बाबा नीम करोली आपको बुला रहे हैं। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम अवश्य जाए। यह संदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए बहुत गहराई से आया है। जय श्री राम। राधे राधे। आपके पूर्वज, आपके डिवाइन एंजल्स, वे दिव्य शक्तियां जिनमें आप आस्था रखते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। मत सोचो कि जीवन में देर हो गई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो यह सत्य नहीं है। आपका समय अब आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा सकता है, हो सकता है
आपके किसी प्रियजन को किसी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रभावित किया हो। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हों, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी एनर्जी इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप इन सब नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचा सकते हैं। आपने अब अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया है। कुछ लोग जो पहले आपको नियंत्रित करना चाहते थे, अब बेचैन हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतने आत्मनिर्भर कैसे हो गए। उन्होंने आपको कमजोर समझा था, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपनी शक्ति पहचान ली है और अब कोई भी आपको अपने अनुसार नचा नहीं सकता। आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके शत्रुओं का खेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने जितनी चालें चलनी थी वे चला चुके। अब उनका समय पूरा हुआ। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखने वाले हैं। लोगों के बीच, जनसमूह के बीच तुम्हें अप्रत्याशित रूप से, अकल्पनीय रूप से बहुत अधिक सम्मान और स्नेह मिलेगा। शायद तुमने कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसी रचना की हो, कोई ऐसी सेवा की हो जो अचानक से रातों रात बहुत अधिक लोकप्रिय हो जाए, लोगों के दिलों को छू जाए और तुम्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। तुम एक देदीप्यमान तारे की तरह चमकने वाले हो, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलेगी, जो अनेकों को मार्ग दिखाएगी। तुम प्रखर धूप की तरह अपनी ऊर्जा और प्रतिभा से चारों ओर छा जाओगे। तुम्हारे तेज के सामने नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। अपने गालों को देखो, उन्हें महसूस करो। क्या वे भी एक नई आभा से, एक नई चमक से, एक स्वस्थ लाली से दमक रहे होंगे? यह तुम्हारे भीतर की खुशी, तुम्हारे भीतर के स्वास्थ्य, तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा का बाहरी प्रतिबिंब है। और अगर तुम्हारी हथेलियां, तुम्हारे करतल गुलाबी रंगत लिए हुए दिख रही हैं, नरम, कोमल और सुंदर लग रही हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। समझ लो कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य अत्यंत बुलंद है, अत्यंत शक्तिशाली है। यह किस्मत तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी, वह सब कुछ तुम्हारी झोली में डालेगी जो तुमने शायद कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी तुमने कभी कामना भी नहीं की होगी। एक बड़ा, अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। यह बात 100% पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह सब कुछ इतनी तेजी से, इतनी अचानक से होगा कि तुम्हें कुछ समय के लिए विश्वास ही नहीं होगा। तुम्हें यह सब किसी सपने जैसा लगेगा। इतनी जल्दी, इतनी अप्रत्याशित रूप से यह सब घटित होगा कि तुम्हें इसे आत्मसात करने में, इस पर यकीन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बस तुम्हें एक काम करना है, अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को, अपनी चेतना को किसी भी हालत में भटकने से बचाना है। उसे स्थिर रखना है। अपने दिल के असली मकसद पर, अपनी आत्मा की सच्ची पुकार पर, अपने जीवन के परम लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना है। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुमने अपने मन के देवता से, अपनी अंतरात्मा से, उस परम शक्ति से क्या मांगा है, क्या प्रार्थना की है? उस पर अपनी दृष्टि, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखनी है। उसे ओझल नहीं होने देना है। और हाँ, अगर तुम्हें इन दिनों थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी घबराहट या मन का बार बार बदलना, मूड में उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह स्वाभाविक है। बस थोड़ी सी सावधानी रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्योंकि मैं यह स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे आभा मंडल में, तुम्हारे प्राणिक शरीर में बहुत तेजी से, एक अभूतपूर्व गति से बढ़ोतरी हो रही है।
उसका स्तर ऊंचा उठ रहा है। शायद पहले तुम थोड़ी कम ऊर्जा में थे या तुम्हारी ऊर्जा किसी कारणवश अवरुद्ध थी, लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पर, एक नए स्तर पर, एक अधिक शक्तिशाली कंपन पर ले जाया जा रहा है। इस तीव्र ऊर्जा परिवर्तन के कारण, इस ऊर्जा उन्नयन के कारण शायद तुम्हें थोड़ी सी शारीरिक या मानसिक बेचैनी, थोड़ी सी घबराहट या मन का बार बार बदलना जैसा महसूस हो रहा हो। यह एक संक्रमण काल है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, अधिक शांत और अधिक केंद्रित पाओगे। एक बात और जो अत्यंत प्रबलता के साथ बार बार मेरे सामने उभर कर आ रही है, जैसे कोई इसे जोर जोर से घोषित कर रहा हो, कोई व्यक्ति विशेष है जो तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी सफलताओं से, तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारे आनंद से बहुत अधिक परेशान है, अत्यंत व्यथित है, भीतर ही भीतर जल भुन रहा है। उसे यह स्पष्ट रूप से अंदाजा हो चुका है, उसे यह बात भली भांति पता चल गई है कि तुम जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ रहे हो। शायद तुमने हाल ही में कुछ नया खरीदा है, कोई नया कपड़ा, कोई सुंदर गहना, कोई नया वाहन, कोई नया घर या कोई अन्य वस्तु जो तुम्हारी समृद्धि और खुशी को दर्शाती हो। या शायद तुमने कोई नई उपलब्धि हासिल की है, कोई नया मुकाम पाया है। उन्हें यह बात किसी न किसी माध्यम से पता चल गई है या उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हारी इस प्रगति को देखा है। वे देख रहे हैं कि तुम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हो, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हो, और इस बात से वे अत्यंत बेचैन हैं। उनकी ईर्ष्या चरम पर है। तुम हर दिशा में, जीवन के हर मोर्चे पर, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक हो, इतनी तेजी से, इतनी सहजता से, इतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हो कि कोई चाहे जितने भी चक्कर काट ले, जितने भी षड्यंत्र रच ले, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर प्रवाहित कर ले, तुम्हें रोक पाना, तुम्हारी गति को धीमा कर पाना, तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर पाना अब उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है, असंभव है। कोई कितना ही जोर लगा ले, अपनी सारी शक्ति लगा दे, कितनी ही कुटिल चालें चल ले, कितनी ही धूर्त योजनाएं बना ले, तुम पर अब उसका रत्ती भर भी, लेश मात्र भी कोई असर नहीं हो रहा है और न ही भविष्य में होगा। और जानते हो क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अब तुम में कोई कमजोरी, कोई दुर्बलता, कोई कमी बची ही नहीं है जिसे वह अपना निशाना बना सके, जिसका वह फायदा उठा सके। यह बात इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी शानदार और गर्व करने वाली है कि इसे सुनकर, इसे महसूस करके मेरा अपना दिल सचमुच खुशी से, गर्व से, आनंद से झूम उठा है, नाच उठा है। अभी तक की सबसे जबरदस्त, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक गर्व करने वाली बात यदि कोई है, अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तुम्हारे आशीर्वाद की लहर अब उन सभी तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और यह लहर उनके जीवन को भी बदलने का कार्य करेगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े थे, वे अब अपनी गलतियों को पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि उनका हर कदम तुम्हारे खिलाफ केवल अपनी ही हार की ओर ले जा रहा था। तुम्हारी शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, वे अब उन्हीं के खिलाफ पलट चुके हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनके द्वारा किए गए सभी छलकपट, सभी षड्यंत्र केवल उन्हें ही नष्ट कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास अब टूट चुका है, क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि तुम अब उसी शक्ति से संरक्षित हो जो उन्हें कभी दिखाई नहीं दी थी। तुमने उन कठिनाइयों का सामना किया,
जो किसी और के लिए असंभव होती। तुमने उन रास्तों पर कदम रखा जिन पर कोई और चलने की सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा विश्वास अब उस बुनियाद के रूप में खड़ा हो चुका है जिस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी का निर्माण होगा। तुम अब उस आत्मा का रूप हो जिसे देखकर लोग अपने जीवन को समझ पाएंगे। तुम्हारी आंखों में अब वह तेज है जो अंधकार को नष्ट कर सकता है, और तुम्हारी हर बात में वह शक्ति है जो किसी भी झूठ को उखाड़ फेंक सकती है। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है, और अब वही शक्ति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकट हो रही है। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब चारों ओर फैल चुका है, और जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं वे उस प्रकाश से अभिभूत होते हैं। तुम्हारे लिए अब समय कुछ अलग ही रूप में बह रहा है। वह समय जो कभी तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बना रहे हैं। वह आंतरिक शांति जो तुमने प्राप्त की थी अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां कोई भी मुश्किल तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास अब कड़ी से कड़ी परीक्षा का सामना कर चुका है, और उसने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी क्षमता से प्रकट हो रही है। तुमने हर कठिनाई को अवसर में बदला है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत केवल बाहरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर गहरी एक आंतरिक ऊर्जा है जो अब तुम्हारी प्रत्येक क्रिया को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा लक्ष्य अब पूर्ण रूप से एकीकृत हो चुके हैं। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी ऊर्जा एक ही दिशा में बह रही है। तुम्हारी हर सोच अब सकारात्मकता और शक्ति से भरी हुई है, और तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारी शक्ति को और भी प्रगति की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी आंधी और तूफान तुम्हारी राह को बदल नहीं सकता। तुम उस धारा की तरह बह रहे हो जो अपने मार्ग को स्वयं बनाती है। तुम्हारी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई आत्मा सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प कर ले तो वह किसी भी संकट से परे होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, और अब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। तुम्हारा यह आत्मबल अब तुम्हारी यात्रा को और भी शानदार बना देगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह किसी और से कम नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही बना है। तुम अब उस स्थान पर हो जहां हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। तुम्हारी आत्मा अब उस अपार ऊर्जा से भर चुकी है जो तुम्हारे लिए अनंत अवसरों का द्वार खोलती है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां हर सोच, हर कदम और हर विचार तुम्हारी शक्ति को प्रकट करता है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत है कि कोई भी शक्ति तुम्हारी यात्रा को रोक नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति का यह रूप अब हर दिशा में फैलने लगा है, और यह केवल तुम्हारे जीवन का नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड का एक संगीतमय स्वरूप बन चुका है। तुमने अपनी यात्रा में जिस प्रकार से हर चुनौती का सामना किया है वह वास्तव में अप्रतिम है। हर कड़ी में तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं। अब वह हर कदम जो तुम उठाते हो वह अपने आप में एक उदाहरण बनता है जो न केवल तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है
जो कठिनाइयों से घिरा हुआ है। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं, जब आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा सच्चे दिल से हो। अब तुम्हारी आत्मा से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह समग्र ब्रह्मांड में एक नई लहर का रूप ले चुकी है। तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे संकल्प ने और तुम्हारी शक्ति ने अब उस स्तर तक वृद्धि की है जहां हर वस्तु तुम्हारे उद्देश्य की दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारी साधना का प्रभाव अब सभी को महसूस हो रहा है, और वह जो कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, अब अपने कर्मों की चुपचाप सजा भुगत रहे हैं। तुमने उन सबको यह दिखा दिया है कि भले ही वे कितनी ही बाधाएं डालें, तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम अपने विश्वास और आस्था से हमेशा अपने मार्ग को स्वच्छ और स्पष्ट रखोगे। तुम्हारा यह समर्पण, यह अटल संकल्प अब तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बन चुका है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति समाई है, वह अब तकरीबन असीमित है। तुम्हारी आत्मा के भीतर वह आंतरिक ऊर्जा जाग चुकी है जिसे किसी भी शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकता। तुमने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में लिया है, और तुम्हारा यही दृष्टिकोण अब तुम्हारी सफलता का प्रमुख कारण है। अब कोई भी दुख, कोई भी संकट तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारी हर सोच, हर कदम और हर कार्य तुम्हारी शक्ति को और भी मजबूत बना रहा है। तुम्हारा यह आत्मबल अब किसी के भी खिलाफ टिकने की क्षमता रखता है। जो लोग कभी तुम्हारी ताकत का अपमान करते थे, आज वही लोग अब अपने कर्मों के परिणाम भोग रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारी शक्ति को कभी सही से समझा ही नहीं। वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि तुम एक दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हो। तुमने अपनी भक्ति और संकल्प से वह रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर कोई भी असाधारण कार्य संभव हो सकता है। तुम्हारी ताकत अब केवल तुम्हारे शरीर और आत्मा में नहीं है, बल्कि वह हर दिशा में फैल चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब समस्त सृष्टि में प्रवाहित हो रही है, और तुम्हारी शक्ति से कोई भी छिप नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है, वह अब किसी भी झूठ, किसी भी छल को भस्म कर देती है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उन सभी के लिए एक चुनौती बन चुकी है जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। तुमने जो संघर्ष किया, जो कष्ट सहन किए, वे अब तुम्हारे जीवन का अमूल्य अनुभव बन चुके हैं। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा हर कदम एक नई कहानी बनाता है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में लगाओगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे, तो तुम्हें बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना होगा और हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। जब तुम अपने भीतर शांत रहोगे, तो तुम्हारे आसपास भी शांति होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखोगे, तो तुम्हें हर चीज सुंदर लगने लगेगी। तुम्हें अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। जब तुम अपने आत्मबल को मजबूत करोगे, तो तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी।
तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्णता लानी होगी। जब तुम किसी भी कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करोगे, तो वह कार्य तुम्हारे लिए एक साधना बन जाएगा। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि जब तुम किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ करते हो, तो वह भी साधना का ही एक रूप बन जाता है। जब तुम अपने कार्य को साधना की तरह करोगे, तो तुम्हें उसमें आनंद मिलने लगेगा और तुम कभी थकान महसूस नहीं करोगे। हर क्षण में एक नई संभावना छिपी होती है। तुम्हें बस अपनी आंखों को खोलकर देखना होगा और उन संभावनाओं को पहचानना होगा। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे पास असीम शक्ति है, असीम संभावनाएं हैं। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यदि तुम केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के पीछे भागते रहोगे, तो तुम अपने वास्तविक आनंद से वंचित रह जाओगे। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हें भीतर से शांति और संतोष मिले। यदि तुम अपने हर कार्य को आनंद और समर्पण से करोगे, तो वह कार्य भी तुम्हारे लिए एक पूजा बन जाएगा। पूजा केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं होती, बल्कि जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम, सत्य और करुणा के साथ जीते हो, तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना होगा।